नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के अंतर्गत है और यहां एक मामला आया है प्रेम से संबंधित। कोई भी प्रेम करता है तो उसका लोग ग्रामीण स्तर हो या कहीं भी वो लोग बहिष्कार करते हैं, लेकिन प्रेम का बहिष्कार करना उचित नहीं है। जबकि कोर्ट ही उसको जब मान्यता दे दिया हुआ है तो सबको मानना उचित है। ठीक कहानी उसी प्रकार से है। ये पेशे से एक बिजनेसमैन है और ये जो है प्रेम किए थे अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही आस पड़ोस की लड़की से। प्रेम पिछले 2 वर्षों से हुआ और कोर्ट मैरिज भी किए, बाकायदा नियम कानून पूरी तरीके से जो अपने परिवार के साथ रह रहे थे। उसी बीच में इनके ससुर जी जो है मिलने के वास्ते बुलाए थे सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी में मिलने के लिए सीधा मन वहाँ चले गए अपने वाइफ के साथ, जो कि फुटेज यहाँ सीसीटीवी इनके घर पर भी लगा हुआ है। सारा इनके पास एविडेंस उपलब्ध है। अब वहाँ मिलने के लिए जाते हैं, वहाँ किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जाता है। अचानक से इनके वाइफ को जो है लापता कर देते हैं और उसके लेकर के जो है मुजफ्फरपुर से लेकर और सीतामढ़ी तमाम प्रशासन को जो है ये आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उसी के संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। क्या कहेंगे सर, बहुत दुखदायी खबर है। हम 9 तारीख को शादी किए थे दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में। हमारे पे एफआईआर हुआ है आपको 12 तारीख को गायघाट थाने में, जो कि एक फॉल्स एलिगेशन करके दिया गया है कि हमारी बेटी को यहाँ से ले जाया गया है, यानी कि जारंग से। जारंग हम मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद रहे थे, जो हमारे ससुर उसमें लिखे हुए हैं आवेदन में, और हमारी बेटी गाड़ी से गायब है, जबकि उनकी बेटी सूरत थी। 4 महीने से सूरत में थी और हम सूरत से ले गए हुए हैं। और सूरत से लेके आए, उसके बाद कोर्ट मैरिज किए। हाँ, उसके बाद सूरत से ले गए दिल्ली में कोर्ट मैरिज किए। 9 तारीख को कोर्ट मैरिज किए। दिल्ली में हम घूमे फिरे, वहीं हम रह रहे थे। उसके बाद हम वहाँ से आगरा आए, आगरा से जो है पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए अपने घर आए। 16 तारीख के रात में पुलिस आई, हमें नहीं पता था कि हमारे पे एफआईआर है। गायघाट थाने कांड संख्या 300/24 हमारे पे दर्ज था, जिसमें अपहरण का मामला था। गायघाट थाना हमको यहाँ से ले गई। 17 तारीख को हमको कोर्ट में हाजिर किया गया। हम दोनों पति पत्नी वहाँ पे अपीयर किए। पत्नी का हमारा बयान 183 BNSS के तहत दर्ज हुआ, जिसमें हमारी पत्नी ने कहा कि हम बालिग हैं, हम अपनी स्वेच्छा से शादी किए हैं बिना किसी जोर ज़बरदस्ती एवं दबाव के, और हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। हमें ससुराल भेज दिया जाए अपने पति के साथ। कोर्ट उसमें ऑर्डर की कि दोनों पति पत्नी को उनके घर पे सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। केस की जो आईओ थी वो हमको घर पर यहाँ छोड़ दी। हम पति पत्नी साथ में 17 तारीख से अच्छे से रह रहे थे, खा पी रहे थे। 23 तारीख को उनकी माँ का फ़ोन आया हमारी पत्नी के मोबाइल पर। बोला गया कि भाई मिलने के लिए आओ, आशीर्वाद के रूप में कि जो भी कुछ सामान उमान है, तुम्हारा मैट्रिक का सर्टिफिकेट उकेट है, कुछ पुराना कपड़ा जूता चप्पल है, वो दे देंगे और मिल भी लेंगे। जो हुआ हम लोग इस शादी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम दोनों आदमी सीधे मन से यहाँ से सीतामढ़ी चले गए, क्योंकि यहाँ लोकल था और आई में हम मिल नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों का घर 5 मिनट की दूरी पे है। यहाँ से जाने के बाद सीतामढ़ी में आपको लालू चौक के पास इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। हम लोग वहाँ हाईवे पे रुके हुए थे। ये 2 बजे के आसपास हम आए। 2:04 या 5 मिनट में हम वहाँ पे पहुँचे थे। आधे घंटे के बाद हमारे ससुर साहब, हमारी सास सबीला खातून, हमारी जो मामी लगेगी, लड़की की मामी, वाइफ की मामी, वो उनका नाम है मुसर्रत परवीन थी उनका, और लड़की का भाई मोहम्मद तासीन था। ये चारों आदमी आए। उसके बाद बातचीत किए। बातचीत करने का हमें नहीं पता था कि ये पहले से षड्यंत्र रचे हुए हैं। अचानक से हमने बाबर अली लाइन को देखा कि वो किसी को फ़ोन कर रहे हैं। अचानक जब फ़ोन किए, 2 गाड़ी वहाँ पे पहुँच गया। एक गाड़ी है आपको BR06 CV 2148। उतने में क्या हुआ कि बोला गया कि इसकी गाड़ी से ये लड़की को, यानी कि सम्मा परवीन को निकालो। तो उनका भाई मोहम्मद हुमायूं और लड़की के जो भाई है मोहम्मद तासीन, ये दोनों व्यक्ति हमारी पत्नी का बाँह पकड़ के हमारी गाड़ी से निकाल के BR06 DM 2080 एस्प्रेसो कार में बैठा लिए। बैठाने के बाद और जो अन्य व्यक्ति जो आए हुए थे, वो सभी जो हमारे जो चचेरे ससुर मोहम्मद हुमायूं जो थे, वो अपने मित्र के साथ चार मित्र के साथ आए थे, अल्टो से, वाइट कलर की अल्टो से। वो सभी वहाँ से फरार होकर के लड़की को लेकर के भाग गए। 4 अन्य मित्र जो थे उनको पहचानते हैं? उसमें से एक आबिद खान है, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, और एक जो है आपको दो जो और व्यक्ति होंगे, उनको हम नाम नहीं जानते हैं। वो सीतामढ़ी के हैं, जो कि हम कभी देखे हुए हैं कि वो उनके, हमारे जो चचेरे ससुर हैं उनके वो रिलेटिव हैं, जो कि मेहसौल के रहने वाले हैं।
जैसा आपको साथ जो बीती है घटना, उसमें आपके जान के साथ भी खतरा हो सकता है। हमारी पत्नी, हम वहाँ भी हमारे पर खतरा हो सकता था, वहाँ हम पर गोली चल सकती थी, हमारा मर्डर हो सकता था क्योंकि हम अकेले गए थे। हमारी पत्नी 21 तारीख को आवेदन दी थी और आई थाना में, जिसका सनहा संख्या 1055 है, जो कि रजिस्टर्ड है, जिसका हमारे पास बाकायदा अभी हम आपको देंगे भी वो साक्ष्य कि हमारी पत्नी उसमें लिखी थी, हमको और हमारे पति को अंतरजातीय विवाह किए हैं, हमको हमारे चाचा लोगों से खतरा है, जान का खतरा, क्योंकि वो शादी के खिलाफ हैं, जिसका उस सब पे 107 हुआ है। और आई थाना प्रभारी के द्वारा हमने सभी वरीय पदाधिकारी को, डीजीपी को, माननीय आईजी को, मुजफ्फरपुर एसपी, सीतामढ़ी एसपी, डुमरा थाना, सभी को आवेदन दिए हैं। हम बाकायदा मेल से आवेदन दिए हुए हैं और रजिस्टर्ड पोस्ट से आवेदन दिए, जिसकी रिसीविंग हमारे पास है। हम न्यायालय में, ये 23 तारीख की घटना है, हम 24 तारीख को न्यायालय में, जिस न्यायालय से हमको गायघाट का जो न्यायालय है, अमृतांसा जी का कोर्ट है, माननीय न्यायाधीश, उनके कोर्ट में हम गए और हम वहाँ पिटीशन दिए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया है कि हमें अपनी वाइफ को रिकवर चाहिए। तो वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर हुआ, 24 तारीख को ऑर्डर हुआ गायघाट थाने को कि इनकी पत्नी इनको रिकवर कराया जाए। आज 26 तारीख को हम गायघाट थाने गए थे, एसएचओ से मिले हैं, बोले हैं कि आपका डाक आया है कोर्ट से, हमने आपके केस के आईओ को मतलब दे दिया गया है और आपको जल्द से जल्द आश्वासन दिया गया है कि आपकी पत्नी आपको मिल जाएगी। लगभग कितने दिन से आपकी पत्नी से दूरी है? हम 4 दिन से दूरी है। और अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा क्रियाकलाप हुआ? अभी कोई क्रियाकलाप नहीं हुआ है, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं आईजी साहब, मुजफ्फरपुर के एसपी साहब और सीतामढ़ी के एसपी साहब, जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं, उन सबको जो है मेल के माध्यम से और रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से इन्होंने आवेदन दे दिए हैं। लेकिन अभी तक 4 दिन से ये अपने पत्नी से दूरी है और अभी तक इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। शंका है कि कहीं उनकी मृत्यु हो गई है कि क्या है, कहीं कहीं मार काट के फेंक दिया गया है या उनको बेच दिया गया है या उसके साथ कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है, हमारे साथ भी घट सकती है। डर का, भय का माहौल बना हुआ है। तो काफ़ी दुखदाई है, क्योंकि इनके पत्नी हैं और पत्नी को किस प्रकार से जो है षड्यंत्र के तहत मिलने के वास्ते बुलाता है और उसको जो है किडनैपिंग ही कहिए, क्योंकि जब पति पत्नी हो गए तो आप मिलने आ सकते हैं उनको, जब पति के बिना अनुमति के आप नहीं ले जा सकते हैं। तो इसको हम अपहरण में ही गिनती कर सकते हैं। अपहरण कर लिया गया है जबरदस्ती। और पति इतने मतलब सदमे में हैं क्योंकि ये पत्नी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर जो है बंद है, उनके पूरे परिवार का नंबर बंद है। जैसा कि लगातार कॉल कर रहे हैं, सभी का नंबर बंद आ रहा है। तो इस प्रकार के मामला है। हम माननीय प्रशासनिक विभाग से निवेदन करेंगे कि इनके मामला को संज्ञान में लेते हुए इनके पत्नी को खोजा जाए और खोज कर इनके सुपुर्द किया जाए, ताकि हमारा जो भी ये प्रेम विवाह किया इनके पत्नी सुखमय रहे। और आपको यह वीडियो जो है कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बिक्की जी, लोकेश जी का धर्म पत्नी मिलने में सहयोग कर सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।